सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल डमरू वाले चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों टेबल तो आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग खुद की टेबल किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेबल बनाने के दो तरीके हैं। पहला सिंपल मेथड जिससे आप लोग किसी भी फोटोशॉप जैसी एप्लीकेशन से बना सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड जो प्रोफेशनल मेथड है वो है HTML लैंग्वेज का आप लोग यूज करके खुद का टेबल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि HTML लैंग्वेज का किस तरह से यूज करके आप लोग खुद का टेबल बना सकते हैं। इसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, बस लास्ट तक इस वीडियो देखते रहना है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को HTML लैंग्वेज का ए भी नहीं पता है, तब भी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद की टेबल बना पाएंगे। तो किस तरह से क्या प्रोसेस करनी है सारी डिटेल में इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल डमरू वाले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टेबल बनाने के लिए हम लोग मोबाइल का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं होते हैं। तो मोबाइल से मैं पूरा प्रोसेस करके आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रैकेट के यूज करना होता है, बहुत सारे कामा भी देखने को मिलते हैं। तो आप लोग को लास्ट तक इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना होगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि लास्ट में मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दूंगा, तो उसके लिए आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना है। और इसके साथ हम लोग को कुछ छोटे कामा देखने को मिल जाएंगे, छोटे ब्रैकेट देखने को मिल जाएंगे, इसमें हम लोग को कर्ली ब्रैकेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले प्रैक्टिकल देखना होगा, और प्रैक्टिकल देखने के लिए हम लोग को चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को कोडिंग लिखना है। तो कोडिंग के लिए हम लोग किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग को नोटपैड का यूज करना है, तो चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे डॉक्यूमेंट, चाहे ड्राइव का हो। तो हम डॉक्यूमेंट ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और फिर न्यू डॉक्यूमेंट फाइल पर क्लिक कर देना है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद इसको टिक को ऑन कर देना है और यहाँ पर ए पर क्लिक करके हमें इसका अक्षर के जो साइज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो थोड़ा सा बढ़ाने के बाद अब नंबर है कि इस पर हम लोग को कोडिंग लिखनी है। तो कोडिंग लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना होता है, और ब्रैकेट ओपन के लिए सबसे पहले हम इसी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लोग को क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना है। तो उसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग को लिखना है डॉक टाइप। तो डॉक टाइप लिखने के बाद अब इसे हम लोग को HTML भी लिख देना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई अक्षर गैप ना हो। तो इसके बाद एक अक्षर गैप करके हमें HTML लिख देना है। HTML लिखने के बाद अब हम लोग को यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है, इस ब्रैकेट को क्लोज़ करके। अब इसके बाद इंटर पर प्रेस करना है। यहाँ पर आने के बाद फिर से इसी ब्रैकेट को लेना है और HTML लिख के फिर से इसको क्लोज़ करना है। इतना करने के बाद एक बार फिर से इंटर करके यहाँ पे आपको इसी ब्रैकेट को लेके हेड लिखना है, HEAD, और हेड को भी ऑफ कर देना है, क्लोज़ कर देना है। इसके बाद अब इस पे हेड में हम लोग को टाइटल लेना होगा। तो टाइटल के लिए हम लोग यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करेंगे, TITLE। टाइटल पर क्लिक करने के बाद इस टाइटल के सेक्शन को ऑफ करके हमें यहाँ पर टाइटल डाल देना है। तो आप लोग अपना नाम ही डालिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने अपना नाम डाल दिया और उसके बाद मुझे फिर से इसी ब्रैकेट को लेना है। और हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग किसी भी टैग का यूज करेंगे, जैसे HTML हेड, ऐसे किसी भी टैग का यूज करेंगे तो इसे बंद भी करना होगा। बिना बंद किए आपको एरर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग इसे बंद नहीं करेंगे तो बंद किस तरह से करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस तरह का ब्रैकेट लेना है और उसके बाद आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को टाइटल को हमने लिया था, तो टाइटल को हम लोग क्लोज़ कर देंगे, TITLE, और उसके बाद हम लोग को इसी ब्रैकेट को ऑफ़ कर देना है। तो फ्लैश का यूज करके हम लोग को इसे ऑफ़ करना है और उसके बाद हम लोग को हेड को भी ऑफ़ कर देना है। तो हेड को ऑफ़ करने के लिए इसी ब्रैकेट को लेंगे, फिर उसके बाद फ्लैश को लेंगे और उसके बाद हेड लिख लेंगे, HEAD। हेड को लिखने के बाद इस ब्रैकेट को ऑफ़ कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग को बॉडी मतलब का किस तरह का पेज होगा ये सब सेट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को फिर से इसी ब्रैकेट को ले लेना और उसके बाद बॉडी लिख लेना है और उसके बाद इस ब्रैकेट को फिर से ऑफ़ कर देना है और उसके बाद हमें इंटर कर लेना है। लेकिन आप लोग को समझ में आए इसके लिए मैं डबल इंटर कर लूँगा। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, हेडिंग फर्स्ट लिखनी है। तो हेडिंग फर्स्ट का यूज किया जाता है HTML में H1।
तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो इसके लिए आप लोग गूगल ड्राइव से या फिर गूगल बुक से आप लोग कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं जो हम लोग को HTML यूज करने पड़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ पर हेड 1 जो हमारी पहली हेडिंग होगी उस पर हम लोग मार्क्स जो होंगे वो शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स लिख लेंगे, मार्कशीट। इतना करने के बाद अब हम लोग को हेडिंग 1 जो है उसे बंद भी करना होगा। तो इसके लिए फिर से फ्लैश का यूज करके H1 को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, फिर से इंटर करना और यहाँ पर जो टेबल का जो बॉर्डर है आप लोग को उसे गाढ़ा करना होगा। तो इसके लिए ये प्रोसेस मैं बाद में बताऊँगा। उससे पहले हम लोग हेडिंग की जो पहली लाइन होगी उसे बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसी ब्रैकेट को लेना है और यहाँ पर उसको बोला जाता है TR को लेने के बाद आप लोग को इसे क्लोज़ कर देना है और TR के अंदर ही हम लोग को TH लेना होगा। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो TH लेने के बाद अब इसे हम लोग को बंद करके यहाँ पर जो पहला ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा नेम का। तो नेम के ऑप्शन पर क्लिक, नेम की स्पेलिंग डालने के बाद अब आपको इसी ब्रैकेट को ऑफ़ कर देना है। तो ऑफ़ करने के लिए फ्लैश, उसके बाद TH और ये हो गया हमारा क्लोज़। अब इस पर जो दूसरा नंबर पे हम रखेंगे तो उस पर सब्जेक्ट रखने हैं। तो क्योंकि मैं सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट आया है उसका टेबल बना रहा हूँ तो उसके लिए आप लोग को सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। तो मैं पहला सब्जेक्ट इंग्लिश रख लेता हूँ। इंग्लिश रखने के बाद आपको फिर से इसको ऑफ़ कर देना। तो इसे फ्लैश लगा लेंगे और TH लगाने के बाद इसको ऑफ़ कर देंगे। अब आपको क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट लेना है। तो उसके लिए भी सेम TH लेना होगा, उसके बाद इसको ऑफ़ करना होगा। ब्रैकेट को बंद करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट हम हिंदी ले लेते हैं। तो हिंदी को लेने के बाद अब आपको सेम प्रोसेस करनी, इसे क्लोज़ करना होगा। क्लोज़ के लिए हम लोग को फ्लैश लेना होगा, TH और इसे ऑफ़ करना होगा। इतना करने के बाद हम लोग को तीसरा सब्जेक्ट लेना है। तो तीसरे सब्जेक्ट के लिए हम इसे लेंगे और उसे के बाद TH, ये आपको सेम ही रखना है, सब में TH रखना होगा। और उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद करके आपको मैथ भी सिलेक्ट कर लेना है। मैथ को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे ऑफ़ करना है। तो ऑफ़ के लिए सेम प्रोसेस, TH और ये हो गया हमारा क्लोज़। तो इतना करने के बाद आप लोग को स्क्रीनशॉट दिख रही होगी कि इस तरह का हमारा टेबल बनेगा। लेकिन अभी ये टेबल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको अब आप लोग को आगे क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसके बाद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो देख ही ली होगी कि किस तरह का अभी तक हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है। तो इसके बाद अब आप लोग को क्या करना है, इंटर करना है। और इंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो टेबल बना है इस पर कोई बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को एक बार इंटर कर लेना होगा। इंटर करने के बाद यहाँ पर हमें टेबल का बॉर्डर लगाना है। तो इसके लिए हम लोग को सेम ब्रैकेट यूज करना होगा। उसके बाद लिखना होगा टेबल, टेबल के बाद लिख देंगे बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद इससे क्या होगा कि आपके जो पॉइंट लिखे रहेंगे उसके चारों तरफ से ये बॉर्डर लग जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, साइन करना होगा इस इक्वल का साइन लगाने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर डबल कॉमा का यूज करना होगा और यहाँ पर आपको 1 लिखना है और इस डबल कॉमा को ऑफ करके इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। तो ये प्रोसेस थी। अब बॉर्डर लग चुका है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बॉर्डर किस तरह का दिख रहा है। तो बॉर्डर लगने के बाद अब आपको नीचे आ जाना और इसे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब आप लोगों को जो सब्जेक्ट लिखे हैं उनके नीचे जो हमें मार्क्स मिले हैं, जिनको मार्क्स मिले हैं, ये सब नाम फिल करने के लिए अब क्या करना होगा, फिर से हमें TR लेना है। TR लेने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को लेंगे और TR लिखने के बाद इस ब्रैकेट को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद ये सारी प्रोसेस क्योंकि इसके अंडर में आएगी, इसके नीचे आएगी, मेन हेडिंग हमारी हो चुकी हैं, तो इसमें हम लोग को TH नहीं लिखना है, TD का यूज करना होगा। तो TD का यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर TD लिख देंगे और इस ब्रैकेट को ऑफ़ करके यहाँ पर जिसका भी आप लोग नाम लिखना चाहते हैं, क्योंकि नेम ऑप्शन हमारा पहला है तो उसके नीचे आप लोग किसका नाम डालना चाहते हैं, तो मैं मान लीजिए मुकुल का नाम डाल देता हूँ। मुकुल का नाम डालने के बाद अब इसे हमें बंद भी करना होगा। तो बंद करने के लिए सेम प्रोसेस, फ्लैश लगा के हमें TD लिख देना है। TD के बाद अब इसे ऑफ़ कर देना है। तो ये नाम हो चुका है। अब मुकुल का नाम लिखने के बाद इसमें कितने मार्क्स पाए हैं सब्जेक्ट में, इसके टेबल के लिए हमें फिर से TD लिखना है। TD लिखने के बाद इस ब्रैकेट को ऑफ़ कर देना और यहाँ पर हमें 100 मार्क्स दे देने हैं। 100 मार्क्स देने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे ऑफ़ करना है। तो ऑफ़ करने के लिए फिर से वही फ्लैश, TD और इस ब्रैकेट को बंद कर देना है।
इतना करने के बाद अब हमें दूसरे सब्जेक्ट के में क्या मार्क्स देने, इसके लिए सेम इसी प्रोसेस को करना होगा। तो TD को लेने के बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करके फिर से 100 मार्क्स दे देते हैं। आप लोग को दिखाने के लिए मैंने ये किया है, बाकी इतने मार्क्स शायद ही कोई पाता हो। तो इसके बाद अब हम लोग को इसे ऑफ़ करना है, तो ऑफ़ करने के लिए TD और उसके बाद इस ब्रैकेट को ऑफ़ कर देना है। अब हमारा बचा मैथ का, तो मैथ में जो सब्जेक्ट जो नंबर पाएँ उसके लिए हमें सेम प्रोसेस करनी है, TD और उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको मार्क्स डाल देने हैं, तो इसमें भी मैं 100 डाल देता हूँ और उसके बाद इसको ऑफ़ करना है। तो ऑफ़ के लिए TD का यूज करके इसे बंद कर देते हैं। तो इतना करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको लिया है, तो अगर लिया है तो इसे ऑफ़ भी करना होगा। ऑफ़ किस तरह से करना है तो ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया है। इस ब्रैकेट को लेंगे, फ्लैश लेंगे और TR लेके इसको ऑफ़ कर देंगे। तो ये प्रोसेस थी, तो ये हो चुकी है। मुकुल इसमें सम्मिलित हो चुके हैं, इतने नंबर पा चुके हैं। तो आप लोग की स्क्रीनशॉट भी दिख रही होगी। अब स्क्रीनशॉट देखने के बाद अब क्या करना है, हमें दूसरे का अगर बनाना है तो इसके लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसे कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचेगा। और कॉपी करने के बाद हम इसे नीचे पेस्ट कर लेंगे। इसे हम लोग एक बार और पेस्ट कर लेंगे और इसे हम लोग एक बार और पेस्ट कर लेंगे। तो इसके नीचे 4 डिज़ाइन हम लोग बना लेंगे। तो पहले में हमने मुकुल का नाम रख लिया है, दूसरे में हम लोग नाम रख देते हैं शुभम। तो यहाँ पे दूसरे में हम लोग शुभम डाल देंगे और बाकी नंबर सब यही रहेंगे क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाना है। तो इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, तीसरे में हम लोग यहाँ पे शिवा डाल देते हैं, शिवा। और चौथे में डाल देते हैं धीरेन्द्र। तो इतना करने के बाद आपका टेबल बन चुका है। तो अब टेबल तो बन चुका है, तो अब इसे मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर हमें इसे कॉपी कर लेना है, पूरा कॉपी करके आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप का नाम है एनराइटर। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं करना है तो मैं एक लिंक दे दूंगा, आपको सिंपली इसे ही डाउनलोड कर लेना होगा। तो लिंक मैं आपको दूंगा, तो ये इस वेबसाइट में हमें रिडायरेक्ट करेगा। और रिडायरेक्ट करने के बाद चाहे तो आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो अभी हमारा डाटा ऑन नहीं है। और चाहे तो इस वेबसाइट पर आके भी आप लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से बैक आना है, ये सब आप लोग को कट कर लेना है। और कट करने के बाद इसी वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद अब आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा ट्राई टू योर सेल्फ, आपको यहाँ पर भी टैप कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को पहले से ही कुछ बहुत दिख रहा होगा। HTML की जो फाइल है ये पहले से ही बनी दिख रही होगी। तो आपको सिंपली इसे डिलीट कर देना है पूरा। हम भी इसे पूरा मिटा देते हैं और उसके बाद इस यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉपी किया है अपना HTML, उसे पेस्ट करना होगा। तो पहले हम लोग इसे साफ़ कर लेते हैं। तो ये करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर देना है। ये पूरा कोड हमारा पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा रन का, अब आपको यहाँ पर भी क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि टेबल ही हमारी पूरी बन चुकी है। यहाँ पर नेम, उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सारा शो कर रहा है। उसके बाद नाम भी शो कर रहा है, मुकुल, शुभम, शिवा, धीरेन्द्र, ये सारे नंबर भी शो कर रहे हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गई हमारी टेबल। अब अगर बात करते हैं कि इन सबको कलरफुल कैसे किया जाए, तो कलरफुल करने के लिए आप लोग को क्या करना, बस थोड़ी सी कोडिंग में डिफरेंस करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ से कट आ जाना और आपको ओपन करना है फिर से उसी डॉक्यूमेंट ऐप को, क्योंकि वहाँ से मैं समझाता लेकिन आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम फिर से इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। इस फाइल को ओपन करने के बाद हम लोग को क्या करना है, फिर से इसी 3 डॉट पर क्लिक करके इसे प्रिंट लेआउट पर क्लिक करके इसे पेंसिल पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद ये हमारी कोडिंग पूरी आ चुकी है। तो अभी इसको कलरफुल करने के लिए हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए कि ये जो मार्क शीट का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, मान लीजिए इसे हम लोग को कलरफुल करना है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये जो 1 लिखा है और ये जो ब्रैकेट है, इसके बीच में हम लोग को थोड़ी सी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। कोडिंग क्या आपको सबसे पहले लिखना होगा स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, ये जो इक्वल का ऑप्शन दिखता है, आपको इस इक्वल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है ये डबल कॉमा पर और कलर लिखना है।
आपको अगर कलर लिखना है तो कलर लिख लेना है, और उसके बाद आपको ये डबल पॉइंट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो भी कलर रखना है, मान लीजिए कि आपको रेड रखना है तो रेड पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये जो कॉमा और पॉइंट का जो ऑप्शन होता है आपको यहाँ पर टैप करके इस डबल कॉमा को ऑफ़ कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर कलर भी हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मैं लाइव प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा। तो यही प्रोसेस के बाद आप लोग कलरफुल टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने मोबाइल की स्क्रीन पर सारा प्रोसेस देख लिया है, तो इस तरह से हम लोग खुद की टेबल बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस पर मैं बताऊंगा कि जो हम लोग को फॉर्म देखने को मिलता है, जैसे हम लोग वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो कोई फॉर्म फिल करने को मिलता है जिसमें नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ऐसा कुछ भरने को मिलता है। वो पेज किस तरह से बनाना है, किस तरह से वेब डिजाइन करना है, ये सब आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं कवर करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को तो आप लोग इसलिए सब्सक्राइब करिए जिससे मेरी जो नई वीडियो आएंगी उनकी जो नोटिफिकेशन होगी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।